बता दें, भारत नेपाल सीमा पर सोमालिया का एक युवक हिरासत में लिया गया है। एसएसबी और मोतिहारी पुलिस ने संदिग्ध शख्स को पकड़ा है। युवक ने खुद को हैदराबाद के निजाम कॉलेज का छात्र बताया था। युवक का पासपोर्ट एक्सपायर होने की बात भी अब सामने आई है। युवक के पास से मोबाइल और 25,000 रुपए बरामद किए गए हैं। सीमा क्षेत्र तक पहुंचने के मकसद की जांच अब लगातार जारी है। तो बिहार के मोतिहारी जिले से यह बड़ी खबर, जहां पर भारत नेपाल सीमा और सीमा पर एक संदिग्ध शख्स पकड़ा गया है। पासपोर्ट इसका एक्सपायर हो चुका था। इस शख्स ने अपने आप की जो पहचान बताई, वो पहचान भी संदिग्ध थी, क्योंकि इसने बताया ये शख्स हैदराबाद के निजाम कॉलेज का छात्र है। जिसके बाद अब इस पूरे मामले में इस शख्स से पूछताछ की जा रही है कि आखिर भारत में इसकी अवैध तरीके से रुकने की मंशा क्या थी, क्योंकि इसका पासपोर्ट बाकायदा एक्सपायर हो चुका है, जैसा कि हमने आपको जानकारी भी दी। रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। रितेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पासपोर्ट इस शख्स का एक्सपायर हो चुका है, उसके बावजूद ये भारत में रह रहा था और भारत नेपाल की सीमा के पास से पकड़ा जाना, क्या ये भागने की फिराक में था या फिर और घुसपैठियों को प्रवेश का रास्ता दिखा रहा था? बहुत महत्वपूर्ण इससे पूछताछ। एक बार इस खबर को लेकर अपडेट्स बताइएगा रितेश। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद चिंताजनक है, क्योंकि आप देखिए कि सोमालिया का नागरिक है, भारत में आराम से घूम फिर रहा है और भारत नेपाल जो सीमा है वहां तक पहुंच जा रहा है, वहां से उसकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद जब जांच की जाती है कागजातों की, तो पाया जाता है कि इसका जो पासपोर्ट है ये कई महीने पहले एक्सपायर हो चुका है। तो अब तो जिम्मेदारी प्रवर्तन निदेशालय, विदेश मंत्रालय, इन सभी लोगों की बनती है कि आखिर ये इतने दिनों से यहाँ घूम रहा है, तो आखिर इसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय को क्यों नहीं है? चलिए, अगर ये सही व्यक्ति रहता तो ये अपनी जानकारी जरूर दे देता या नए नए पासपोर्ट के लिए ये अप्लाई कर देता। लेकिन ये इसकी जो हरकतें हैं वो संदिग्ध है और संदिग्ध हरकतों की वजह से ही इसे पकड़ा गया है। और भारत नेपाल सीमा पर ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह से किसी को पकड़ा गया है। हमेशा वहां से घुसपैठिए पकड़े जाते हैं, जो चाहे वो स्मगलिंग का मामला हो, दूसरे देश के नागरिकों की एंट्री का मामला हो। अभी देखिए ना कि कुछ दिन तकरीबन 2 महीने पहले एक सीआईए का एजेंट पकड़ा गया था। बिहार के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और वो अपनी पहचान नहीं बता पा रहा था। तो इस तरह से चीजें होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं और समय रहते इसे पकड़ लिया गया। इससे पूछताछ की जा रही है कि किस उद्देश्य से ये भारत में घूम रहा था और इसने कहा कि ये हैदराबाद में रहता था। तो हैदराबाद से आखिर उसे क्या जरूरत पड़ी कि वो बिहार के अलग अलग शहरों में और अलग अलग गाँव में घूम रहा है? तो इस बात की जानकारी ली जा रही है, क्योंकि देखिए नेपाल की सीमा पर जो भी भारत के गांव बसे हुए हैं, वहां पर एक ट्रेंड आजकल देखा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अवैध घुसपैठ कराने का सबसे ज्यादा वहां पर जो हैंडलर्स हैं वो एक्टिव है, स्लीपर सेल एक्टिव है। तो इन सभी पहलुओं को देखते हुए इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात होती है कि विदेश मंत्रालय का इस पर क्या कुछ बयान आता है और आगे जब जांच बढ़ती है तो क्या और कुछ नितेश, बिल्कुल निकल कर ये सामने आता खबर है। सीमा सुरक्षा से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि भारत नेपाल के साथ एक बहुत बड़ी सीमा साझा करता है और मित्र देश होने के नाते इस सीमा पर एक जगह पर भी फेंसिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाकायदा चेक पोस्ट बनाए गए हैं। तो ऐसे में भारत और नेपाल की सीमा पर सुरक्षा को लेकर ये एक बार फिर से बहुत बड़ा सवाल है रितेश। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए कि भारत और नेपाल का तो रोटी बेटी से लेकर व्यापारिक साझेदारी रही है। आप देखिए कि भारत और नेपाल तो अलग लगते ही नहीं है। दोनों देश की संस्कृति एक तरह है, दोनों देश की बोल भाषा एक तरह है, हमारी डेमोग्राफी भी कमोबेश मिलता जुलता है। तो दोनों देशों में यही कारण है कि आज तक फेंसिंग नहीं की गई, क्योंकि दोनों देशों को एक तरह से माना जाता है कि दोनों देश एक ही हैं। लेकिन इसका फायदा चाहे वो चाइना है वो उठाता है, पाकिस्तान इसका फायदा उठाता है, या भारत के विरोधी जितने भी देश हैं या भारत विरोधी जितने तत्व हैं, कई जो आतंकी हैं, उनकी जो एंट्री होती है नेपाल के जरिए दरभंगा में होती है। और फिर दरभंगा का तो आपको मॉड्यूल याद ही होगा कि दरभंगा का जो आतंकी मॉड्यूल है वो पूरे देश में वो कुख्यात रहा है। तो ये सेफ प्लेस बन चुका है
चाहे आतंकियों की एंट्री हो, विदेशी जो गतिविधियां हैं उसको संचालित करने की बात हो, या अन्य जो भी नीतीश, देश बिल्कुल इस विरोधी। शख्स को हिरासत में बाकायदा अब लिया जा चुका है, ये तय है। इससे लंबी पूछताछ तमाम एजेंसियां करेंगी और इस खबर पर आप अपनी नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।